Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. I am back with another video that is the manufacturing defects in the capsule. Today we are going to discuss about the various defects in the capsules and what are capsules and types of capsules. So let's begin with our topic without wasting the further time. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन क्या होते हैं। बेसिकली दो टाइप के कैप्सूल्स होते हैं कि एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और एक होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसमें दो पीस होते हैं, एक होता है शॉर्ट जो बॉडी होती है और एक कैप होता है। जो कैप होता है वो तो होता है शॉर्ट इन साइज और जो बॉडी होती है वो बहुत लार्ज इन साइज होती है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं वो हमारे एक सिंगल पीस से बने होते हैं जो कि सील करे जाते हैं। उसमें ना तो कैप होती ना बॉडी होती। और जो हार्ड जिलेटिन की जो शेप के बारे में हम अगर बात करें वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं। और जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं वो बहुत सारे आपकी शेप्स होती हैं, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं ओवल शेप का हो सकता है, ट्यूब शेप का हो सकता है। और इनकी साइज की बात करें तो जो स्टैंडर्ड साइज जो हार्ड जिलेटिन का होता है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है, बट जो सॉफ्ट जिलेटिन है उनकी ऐसी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होती। जो हार्ड जिलेटिन होते हैं वो हार्ड जिलेटिन से बने होते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं वो सॉफ्ट जिलेटिन से बने होते हैं। और जो हार्ड जिलेटिन होते हैं वो जो प्रोडक्ट होता है उसमें पैलेट्स होते हैं, टैबलेट्स पड़ी रहती हैं या पाउडर्स पड़े रहते हैं या फिर मिक्सचर्स ऑफ दो जैसे टैबलेट्स या पैलेट्स या पाउडर्स ग्रैनुअल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसमें मिक्सचर्स भी पड़े रहते हैं। बट जो सॉफ्ट जिलेटिन है उसके अंदर क्या होता है, या तो लिक्विड पड़ा होगा या फिर सेमी सॉलिड होगा या फिर ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि अनस्टेबल होंगे। जो हार्ड जिलेटिन होता है उसमें फिलिंग कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग के बाद करी जाती है, बट जो सॉफ्ट जिलेटिन है वो उसमें फिलिंग और सीलिंग जो कैप्सूल की सीलिंग करी जाती है वो एक साथ ही कंबाइन ऑपरेटर होता है, उसी के अंदर फिलिंग करी जाती है उसी के अंदर सीलिंग करी जाती है, दोनों सेम ही प्रोसेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ इन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आते हैं। एक तो शेप में डिफेक्ट आ सकता है, या तो कलर में डिफेक्ट आ सकता है, या अपीयरेंस में डिफेक्ट आ सकता है, या फिर कैप्सूल के ऊपर जो हम मार्क लगाते हैं उसके प्रिंटेड मार्क के अंदर डिफेक्ट आते हैं। पहले हम शेप की बात करते हैं। सबसे पहले होता है डेंटेड। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी दबी होती है पीछे की साइड से, या फिर मैश होती है। वो भी जो आपकी कैप होती है उसकी थोड़ी सी दबी होती है वो, या फिर शॉर्ट या लॉन्ग कैप होगी। जो हमें स्पेसिफिक साइज होते हैं कैप या फिर जो बॉडी के होते हैं उनकी बॉडी उनके साइज जो होते हैं उनकी अनइक्वल होते हैं। या फिर डबल कैप आते हैं। डबल कैप का मतलब होता है कैप के ऊपर कैप आ रखी है, या फिर बेंट हो रखे होते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा सा मुड़ा होता है। एक स्पेसिफिक साइज सिलेंड्रिकल है तो सीधा रहेगा ना, तो बट इसमें बेंट में थोड़ा सा मुड़ा होता है, टेढ़ा रहता है। कलर में होता है डिफरेंट कलर्स आते हैं। डिफरेंट कलर्स में ये मतलब समझना कि डिफरेंट कलर्स में कैप्सूल नहीं आती, बनती हैं। कैप भी अलग कलर की होती है, बॉडी भी अलग कलर की होती है, बट हमें जो एक स्पेसिफिक कलर, जैसे हमें कोई येलो कलर की कैप्सूल बनानी है तो पूरा येलो चाहिए, बट क्या हुआ बॉडी अलग कलर की हो गई और जो कैप है वो येलो कलर की हो गई। ये होता है आपका डिफरेंट कलर। डिसकलर का मतलब होता है अगर हमें येलो कलर का चाहिए बट वो कलर कोई और आ गया है तो वो होता है डिसकलर। अब आता है अपीरियंस में क्या क्या होता है। अपीरियंस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई डर्ट आ गया तो उसकी वजह से डर्ट डिफेक्ट आ जाएगा, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है स्क्रैप लग जाते हैं, कैप्स के ऊपर स्क्रैप लग जाते हैं, या एजेस में कट आ जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं। ये कट मतलब कटिंग टाइप में होता है, या फिर अलग अलग नाम में कट के, ये क्रैक होता है, ये टेलीस्कोप होता है, होल हो जाते हैं कभी कभी उसमें। तो ये होते हैं अपीरियंस में आपके डिफेक्ट। उसके बाद आता है कि मार्किंग में डिफेक्ट आता है। कोई कभी मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं अपनी कैप्सूल के ऊपर मार्किंग लगाते हैं ताकि उनके स्पेसिफाइड हो जाए कि हमारा ही कैप्सूल है वो। तो उसमें क्या होता है कभी कभी क्या होता है मार्क ही नहीं आता, प्रिंट इतना अच्छा नहीं होता कि मार्क ही नहीं आता उस पर। इम्प्रॉपर इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं। एक होता है कि एक पे तो डार्कर आ गया मार्किंग, और
एक बॉडी पे आ गया डार्कर और कैप के ऊपर थोड़ा लाइटर मार्क आ रखा है, तो ये एक इफेक्ट है। दूसरा ये इफेक्ट है इम्प्रॉपर में कि एक बॉडी के ऊपर तो प्रिंट आ रखा है, बट जो कैप के ऊपर है वो इम्प्रिंट बहुत थोड़ा थोड़ा ही आ रखा है, तो वो भी एक प्रिंटेड मार्क का डिफेक्ट होता है। आज हम कौन कौन से डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। वेरियस डिफेक्ट्स होते हैं कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में, वो मैंने पहले बता दिया है आपको। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें होता है लंपी या मिसहैपन कैप्सूल। दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेक्टिफिकेशन। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है फेलियर टू सेपरेट। चौथा हम पढ़ने वाले हैं डेंटेटेड कैप्सूल। पांचवा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है टेलीस्कोपिंग। छठा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है पॉपिंग। सातवां जो हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटलनेस। अब हम इनको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं फर्दर। सबसे पहला हमारा डिफेक्ट आता है वो होता है हमारा लंपी या मिसहैपन कैप्सूल। जो कैप्सूल का जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं कैप्सूल के, जो सेल होता है वो एग्रोमेट करने लग जाते हैं, मतलब इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कैप्सूल के जो शेल होता है उसमें लम्प्स बढ़ने लग जाते हैं या मिसहैपन होने लग जाता है कैप्सूल। उसका सोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ट्रांसपोर्ट की या फिर स्टोरेज की, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रखे गए हैं कैप्सूल या फिर नहीं रखे गए, सबसे पहले ये देखना पड़ता है। दूसरी कंडीशन ये देखनी पड़ती है जो कैप्सूल्स होते हैं, एम्प्टी कैप्सूल्स जो होते हैं, उनका टेम्परेचर मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा या फिर हाईएस्ट 30 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा या फिर 15 डिग्री सेल्सियस से कम अगर तुमने टेम्परेचर रखा तो उस पे लम्प्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और ह्यूमिडिटी उनका होना चाहिए मिनिमम 40% होना चाहिए या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% जाना चाहिए ह्यूमिडिटी। अगर उससे ज्यादा हुई या फिर 40% से कम हुई तो लम्प्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरी जो सॉल्यूशन है, अगर हमें अवॉइड करना है ये लम्प्स वगैरह, तो हमें एम्प्टी जो कैप्सूल्स होते हैं उनको डायरेक्ट लाइट या फिर हीट से कांटेक्ट में नहीं आना है, उसकी वजह से भी लम्प्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक और कंडीशन होती है कि कैप्सूल्स को जब हम कैप्सूल्स बनाते हैं तो वो कैप्सूल का जो शेल होता है बेसिकली वो जिलेटिन से बना होता है, तो जिलेटिन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। बट वो जब हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब हीट कर रहे होते हैं, तो हमें डायरेक्ट उसको ठंडा नहीं करना होता है, मतलब डायरेक्ट लो टेम्परेचर पर नहीं रखना होता, जिसकी वजह से अगर तुम डायरेक्ट लो टेम्परेचर पर रखोगे जिलेटिन या फिर उसके शेल को, तो वो लम्प्स या मिसहैपन कैप्सूल बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगला जो हमारे पास आता है डेंटेड कैप्सूल, ये एक डिफेक्ट होता है कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक बॉडी होती है और एक हमारे पास कैप होता है। तो ये नॉर्मल कैप्सूल होता है, अगर ये डेंटेड कैप्सूल होगा या फिर डिफेक्ट आएगा इसमें, तो या तो कैप के अंदर डोम की तरह शेप बन जाएगी या फिर बॉडी के अंदर डोम की तरह शेप बन जाएगी। ये डेंटेड कैप्सूल होता है। इसके रीजन बहुत सारे होते हैं हमारे पास। सबसे पहला रीजन जो हमारे पास होता है, या जब हम सीलिंग करते हैं कैप्सूल की, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, मशीन जो होती है हमारे पास वो एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से ये डोम शेप के बन जाते हैं। या तो कैप के अंदर होगा डोम शेप या फिर हमारा बॉडी के अंदर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कैप्सूल है वो डोम शेप का होगा या नहीं होगा। उसके लिए करेक्ट सेटिंग करनी पड़ेगी हमें मशीन के अंदर। वो कैसे करेंगे, हम पहले मैनुअली 20 कैप्सूल लेंगे, रैंडमली कोई भी 20 कैप्सूल लेंगे और उनको मैनुअली हाथ से लॉक कर देंगे कैप और बॉडी को। दोनों को लॉक करने के बाद उनकी जो लेंथ है, हर एक कैप्सूल की जो लेंथ है उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद उनका जो है उनका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो 20 कैप्सूल है उनकी लेंथ ऐड अप करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो मीन आ जाएगी। जो मीन वैल्यू होगी उसको हमें मशीन के अंदर फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मशीन के तू इतना ही हमारी जो कैप्सूल है उसको फिक्स करना, उससे ज्यादा करोगे तो डोम शेप बन जाएगी हमारी कैप्सूल की। तो उसको हमें करना पड़ेगा, टाई रॉड की मदद से हमें फिक्स करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू के इतनी लेंथ तक ही फिक्स करवाना है हमें कैप्सूल को।
दूसरा एक और रीजन होता है इसका डेंटेड कैप्सूल का कि हमारे पास ओवर फिलिंग, हम बॉडी के अंदर जो पाउडर होता है या पैलेट्स होता है या टैबलेट्स होता है या फिर ग्रैनुअल्स होता है उसकी ज्यादा फिलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मशीन है वो प्रेशर अप्लाई करेगा और हमारा डेंटेड कैप्सूल बन जाएगा, मतलब कैप के अंदर या बॉडी के अंदर हमारा डोम शेप बन जाएगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें, हमारे पास मेथड होता है कि हम 20 कैप्सूल रैंडमली कोई भी ले लेंगे, उनका वेट करेंगे, वेट करने के बाद एवरेज वेट निकालेंगे, मतलब सारे जो 20 कैप्सूल है उनकी वेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 20, तो वो हो जाएगा एवरेज वेट। अगर एवरेज वेट एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है, कैप्सूल के स्पेसिफाइड वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है, तो उस वाले केस में ये डेंटेड कैप्सूल बनने के चांसेस हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है स्पेसिफाइड वॉल्यूम से एवरेज वेट, तो उस केसेस में हम, उस केस में क्या करेंगे, हम लार्ज कैप्सूल यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम डेंटेड कैप्सूल को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा कैप्सूल डेंटेड कैप्सूल ना बने। जो थर्ड हमारा डिफेक्ट आता है कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो होता है हमारा फेलियर टू सेपरेट। फेलियर टू सेपरेट का मतलब है कि जो कैप्सूल होगा उसके अंदर एक होगा बॉडी, जिसके अंदर जो पाउडर होगा या फिर ग्रैनुल्स होंगे या पैलेट्स होगा या टैबलेट्स होंगे उसके अंदर डाले होंगे, उसके ऊपर होगा कैप। अगर ये दोनों सेपरेट ना हो पाए तो जो पाउडर इनके अंदर होता है या पैलेट्स अंदर होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट या मेन एपीआई तो वही होते हैं, वही काम दिखाएंगे। अब फेलियर, वो सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे तो हमारा जो काम होगा, कैप्सूल का काम होगा, वो दिखा नहीं पाएगा। तो एक ये डिफेक्ट होता है। ये बेसिकली जो डिफेक्ट होता है उसमें हम सॉल्यूशन ये होता है कि इसमें हम सबसे पहले वैक्यूम चेक करते हैं कि हमने जो वैक्यूम अप्लाई करा गया है ड्यूरिंग द जो सीलिंग, जब हम करते हैं कैप्सूल की, जब फिलिंग के बाद सीलिंग करी जाती है तो उसके अंदर वैक्यूम कितना हमें लगाया गया है उसमें चेक करना पड़ता है। बेसिकली जब हम कैप्सूल फिलिंग करते हैं तो हमें गॉज चेक करने पड़ते हैं, वो 15 से 18 इंच मरकरी ही होना चाहिए, उसका प्रेशर इतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा तो वो सेपरेट, या तो वो सील ही नहीं हो पाएगा, या फिर 18 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा कि वो अगर बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होएगा तो वो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो काम है, जो कैप्सूल का काम है, वो नहीं दिखा पाएगा। अगला एक और हमारा हम देखते हैं, उसमें अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा कैप्सूल, बॉडी या कैप सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमने मशीन से जो कैप सेगमेंट है या बॉडी सेगमेंट है उनके बीच में गैप कितना रखा गया है। जब क्या होता है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो हमारा पास एक प्लेट होती है, प्लेट के अंदर बहुत सारे होल होते हैं, हमारे पास होल होंगे इधर, इनके अंदर क्या करते हैं हम, जो कैप, जो बॉडी होती है उनके अंदर डाल देते हैं, जिसके फिर हम जो मटेरियल होता है, जो ग्रैनुल्स होते हैं, जो पाउडर होते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके ऊपर से एक प्लेट और आती है जिसके जो कि हेल्प करती है हमारी जो कैप है हमारे प्रेस करने में बॉडी के ऊपर। तो उनके बीच में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैप की सेगमेंट के बीच में और बॉडी के सेगमेंट के बीच में, उनके बीच में गैप देखना पड़ता है कि कितना है। तो एक एडिक्वेट गैप होना चाहिए जिसकी वजह से आसानी से सेपरेट हो जाए वो। उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि सेल्डोल वेव, सेल्डोल वेव एक ऐसा वेव होता है जो मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग द सीलिंग ऑफ कैपिंग में यूज करा जाता है, मतलब मशीन के अंदर होता है। उसके वो हेल्प करता है ओपनिंग या क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग किसका, बॉडी सेगमेंट जो होते हैं या फिर कैप सेगमेंट जो होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग में काम आते हैं। तो उसकी टाइमिंग कितनी है ओपनिंग क्लोजिंग का, अगर ज्यादा टाइम दे दिया तो तुम्हें ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो सेपरेट होने में दिक्कत होएगी। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है हमारे पास वो होता है टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग के अंदर क्या होता है, या तो कैप और बॉडी जो कैप्सूल के अंदर होती है उनके अलाइनमेंट सही नहीं होती, ये रीजन होता है, या फिर कैप्सूल की जो बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है और थोड़ा सा पोर्शन जो बॉडी का है वो कैप के ऊपर आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी है तो उसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो टूट जाएगा और इसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाएगा और थोड़ा सा पोर्शन क्या होगा, कैप के ऊपर आ जाएगा। ये एक रफ डायग्राम बना रखा है मैंने। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर तुम्हें एलिमिनेट करनी है, ये डिफेक्ट एलिमिनेट करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा जो कैप्सूल हम यूज कर रहे हैं उसकी जो शेप है वो परफेक्टली राउंड होनी चाहिए।
दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि जब हम कैप्सूल और कैप्सूल के कैप और बॉडी को जब अलाइनमेंट करेंगे तो उनके अलाइनमेंट जो है बॉडी और कैप्सूल की, उनके सेगमेंट की अलाइनमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। और तीसरा रीजन ये होता है कि अगर टेलीस्कोपिंग हो रही है तो ये जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर तुमने जो मशीन है अगर 30 मिनट से ज़्यादा या 30 मिनट अगर तुमने बंद रखी है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के कैप्सूल को नहीं लाना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा एनवायरनमेंट के अंदर और कैप्सूल ने एब्जॉर्ब कर लिया वो, तो कैप्सूल की जो शेल है वो स्वेल हो जाएगी और थोड़ी सी स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उस कंडीशन में टेलीस्कोपिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफेक्ट आता है वो होता है हमारा पॉपिंग। पॉपिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम कैप्सूल को फिल कर देते हैं और उसके बाद सीलिंग होती है, तो सीलिंग होने के बाद या तो वो ओपन हो जाता है मतलब खुल जाता है, या फिर एलोंगेट हो जाता है मतलब उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। इसका रीजन या फिर सॉल्यूशन हम ये बता सकते हैं कि पहला तो रीजन ये हो सकता है कि हम ज्यादा एक्सेसिव उसका प्रेशर लगाकर और ओवरलोकिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन ये होगा या तो तुम ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करो, एक एडिक्वेट अमाउंट में ही प्रेशर को अप्लाई करो। दूसरा रीजन इसका ये होता है कि ओवर फिलिंग कर रहे हो तुम बॉडी, जो कैप्सूल की बॉडी होती है उसके अंदर पैलेट्स या ग्रैनुल्स या फिर पाउडर उसमें ओवर फिलिंग कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि तुम एडिक्वेट अमाउंट में ही जो हमारा मेडिकामेंट्स है उनको जो बॉडी है उसके अंदर भरो। उससे ज्यादा भरोगे तो पॉपिंग हो जाएगी, खुल जाएगा वो कैप्सूल, तो वो एक डिफेक्ट के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि तुमने जो लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब सीलिंग के दौरान जो सील कर रहे हो तुम, उसका वीक लॉकिंग मैकेनिज्म हो सकता है। वीक ज्यादा कम प्रेशर लगाने से भी पॉपिंग हो सकता है, मतलब वो कैप्सूल ओपन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट पे ही प्रेशर अप्लाई करना है। बट ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ये पॉपिंग इफेक्ट नहीं देखा जाता इन कैप्सूल्स के अंदर, बट कभी कभी आता है तो इसीलिए हमें बढ़ाना पड़ रहा है। जो हमारा लास्ट हमारा डिफेक्ट आता है कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस बेसिकली क्या होता है, जब कैप्सूल के ऊपर अगर स्ट्रेस आएगा तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में रीजन या सॉल्यूशन हम ये पता कर सकते हैं कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि वो स्टोरेज कंडीशन, जो स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशन होती है किसी भी कैप्सूल के अंदर, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रखा गया तो उसमें ब्रिटल होने के चांसेस कैप्सूल के अंदर बहुत हो सकते हैं। दूसरा ये हम पता लगा सकते हैं कि जो कैप्सूल है अगर वो मॉइस्चर लूज कर रहा है तो वो लूज क्यों कर रहा है। बेसिकली उसका मॉइस्चर लूज होने का कारण यही होता है कि वो स्टोरेज कंडीशन उसकी पुअर होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटल होने के चांसेस होता है। तो मेनली हमें कंसीडर करना है कि कोई भी कैप्सूल जो हमें स्टोर करना है वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ही स्टोर करना पड़ेगा। जो एक थ्रेशोल्ड मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 12.5% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए किसी भी कैप्सूल के अंदर। अगर उस 12.5% से कम होगा तो वो ब्रिटल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर फिल्ड जो कैप्सूल होते हैं, अगर उस फिल्ड कैप्सूल के अंदर जो मेडिकामेंट है अगर वो हाइग्रोस्कोपिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है या फिर एक्सीपिएंट है, तो उस कंडीशन में क्या है, ब्रिटल होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो शेल है वो क्या करेगा, जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो कैप्सूल होगा वो स्वेल करेगा, स्वेल होने के बाद वो टूटने के चांसेस उस कैप्सूल के बढ़ जाते हैं। जो कैप्सूल हैं वो बेसिकली जो ज्यादातर कैप्सूल हैं वो HPMC से बने जाते हैं। HPMC मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज से बने जाते हैं, जो कि आपके हाइग्रोस्कोपिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो जिसकी वजह से जो कैप्सूल है वो ब्रिटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन यही है कि मिनिमम टू मिनिमम हाइग्रोस्कोपिक एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्सीपिएंट यूज करने हैं किसी भी कैप्सूल के अंदर, और जिसकी वजह से हम ब्रिटलनेस को अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं।